आजकल सोशल मीडिया का बड़ा बोलबाला है। जब से हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, तब से सोशल मीडिया ने एक प्रकार से हमको हाईजैक कर लिया है। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है, आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया श्राप या आशीष। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस सोशल मीडिया ने पूरे जगत को, पूरे समाज को, पूरे जवानों को, सब लोगों को अपनी चपेट में लेके रखा हुआ है। और इसके बिना आप समझ लीजिए कोई काम होता भी नहीं है। अब सोशल मीडिया में आपका कई चीज़ें हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, वीडियो है, अर्जी जितना भी हम नाम लें, एक कोई नई चीज़ सोशल मीडिया में आ जाती है। और इसने पूरे समाज को अपनी चपेट में ले रखा, विशेष करके जवान लोग। मैं बताऊंगा कि और सब लोग, लेकिन विशेष करके जवान, हमारे स्टूडेंट्स। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कुछ स्टडीज़ के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या है कि लोग अपने घर में बैठ कर के हर चीज़ का आनंद लेते हैं, हर चीज़ को देखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है, और आप जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर सब अपने में व्यस्त हुए हैं। क्या ये श्राप है या ये आशीष है? कुछ मैं पॉजिटिव, सकारात्मक चीज़ आपके सामने रखूँगा। सोशल मीडिया की जो देन है वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं जो हमें होशियार रहना उनसे, और अंत में कुछ सजेशन आपको दूंगा कि हमें सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। पहली बात हम देखते हैं कि आजकल हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ जानना है, कॉलेज का, स्कूल का, टेक्निकल का, डॉक्टरी का, पॉलिटिक्स का, न्यूज़ जानना मांगते, बस आप अपना मोबाइल स्विच ऑन करिए और पूरी दुनिया आपके हाथ में आ जाती है। तो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी कहते हैं, वो आपके सामने है, फट से आ जाती है। आपको कहीं इधर उधर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने घर में बैठ करके, लेट करके, खड़े हो करके, जैसी भी अवस्था में हैं, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको फिर दूसरी बात, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। अरे आपको ये देखना नहीं यार, न्यूज़पेपर आया कि नहीं। चलो, आजकल लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम इसकी तादाद हो गई, क्योंकि हर चीज़ अब आपके नेट में आ जाता है। जहाँ नेट है वहाँ पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में आ जाती है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सोशल मीडिया आपको जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर आपकी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। अच्छा, फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि बड़े आसानी से उपलब्ध है। आपको क्या करना है, बस मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है, और वो भी आजकल बहुत चीप आ रहे हैं। एक से एक मोबाइल, एक से एक जो हमारे गैजेट्स जो हमें अवेलेबल हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। अब देखिए, सब्ज़ी वाला भी जो है वो भी अपना मोबाइल लेकर के चलता है, और जब भी आप देखें तो जब सब्ज़ी नहीं बिक रही तो बैठ करके वो मोबाइल ही देखता रहता है। आपने देखा होगा, हर जगह, बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, कहीं भी लोग अपने हाथ में मोबाइल ले करके चलते हैं। और चर्च में भी लोग मोबाइल लेकर ही आते हैं। बाइबल भी आजकल मोबाइल में ही मिलती है। तो ये बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है। आपके पास बस नेट की ज़रूरत होती है और आपकी दुनिया आपके मुट्ठी में आ जाती है। अच्छा, मोबाइल जो है, जो कि बहुत ही साधारण रूप से अपने पॉकेट में हम रख लेते हैं, तो बहुत आसान है ये। और बड़ा भारी भरकम किताबों को ले जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा ऑफिस, सब कुछ आपके इस मोबाइल में बंद हो जाता है। जितना आप मोबाइल एक्सपेंसिव वाला ख़रीदेंगे, उतना उसमें आपको फीचर्स मिलेंगे और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है सोशल मीडिया में। फिर हम क्या करते हैं अपने सोशल मीडिया में,
लोगों से मिलते हैं। ऑफ कोर्स वो वर्चुअल होता है, इलेक्ट्रॉनिकली व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मिल पाते, लेकिन फिर भी हम देख लेते भाई कहाँ हो, कैसे हो, किस अवस्था में हो। और दूर दूर चाहे कितने ही किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने सगे संबंधियों से, घर वालों से। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने लोगों का पिक्चर देखते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ है, सामने बैठी हुई है ना। तो उसकी आवाज़ को सुनना और एक प्रकार का ऐसा फीलिंग कि भाई आप ही के पास बैठा हुआ, ये है ना सोशल मीडिया का, जिसे हम कहते हैं आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक का चमत्कार हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है। कोई भी चीज़ आपको भेजनी है यहाँ से लेकर के दिल्ली या कहीं और, मतलब जहाँ भी आपको फट से एकदम से आप बटन दबाइए और वहाँ पहुँच जाएगा, और दूसरे तरफ से रिस्पॉन्स भी आपको आ जाएगा। अगर थोड़ी देर के बाद अगर पढ़ के फिर बोले हाँ भाई बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा स्लाइड है, बहुत अच्छा पिक्चर है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, मतलब ढेर सारे टेक्निकल चीज़ें आप आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए ना, मैं अभी आपके सामने क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूट्यूब। अब यूट्यूब में भी सोशल मीडिया आ जाता है, वहाँ पर हम देखते हैं और आप सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन भी सुनते हैं। बहुत मतलब एक प्रकार से यदि आप देखें तो इसके कई फायदे हैं, हमको इसमें दिखाई देते हैं। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में एक एंटरटेनमेंट का साधन भी होता है। लोग गेम्स खेलते हैं या कोई मूवी देखते हैं या कोई शायद कार्टून है या टीवी या क्रिकेट मैच। अरे साहब, जो दुनिया में हो रहा है वो सब आपको उस छोटे से स्क्रीन में दिखाई देगा। ये तो कमाल है ना टेक्नोलॉजी, इसी को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी का। और देखिए मनुष्य का ज्ञान कहाँ से कहाँ उसको पहुँचा दिया, बिना वायर के, बिना किसी चीज़ से जुड़े, बस नेट आपका होना चाहिए और आप उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट हुआ, और यदि आपको कुछ भेजना है, कुछ आपको स्कूल कॉलेजेस की कुछ बातें हैं, बल्कि कोरोना के समय में तो ये सोशल मीडिया इंटरनेट तो ज़बरदस्त काम आया। क्यों? जो स्टूडेंट्स थे उनकी क्लासेस भी क्या हो गई, लैपटॉप में, मोबाइल में हो गई। अब उनको स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपका टीचर आपके सामने वो उसमें दिखाई दे रहा, वो आपको बताता है और वो आप उसके अनुसार करते हैं। सो टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग होता है, वे उसको देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया की क्या है, देन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, सकारात्मक चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी है जो हमारे हेल्थ में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे मानसिकता में गलत प्रभाव भी डालता है। पहली बात तो हम देखते हैं कि ये टाइम वेस्टर है, टाइम बहुत खाता है। अब आप देखते होंगे कि आपके लोग, जवान हो या बुज़ुर्ग हो या कोई भी हो, लड़का हो, बस वो बिल्कुल जैसे वो ग्लू के समान चिपक जाते हैं मोबाइल से। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में, पिक्चर में, सब अपने में मस्त है, किसी को ध्यान ही नहीं कि कौन आजू बाजू है। होता है कि नहीं ऐसा? सब अपने परिवार के लोग इधर उधर अपना मोबाइल लेकर के या लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं और उसी में आप देखते रहते हैं और टाइम का पता नहीं पड़ता। ये टाइम को खाता है, आपको पता ही नहीं पड़ता कि कितना टाइम हो गया। घंटों घंटों, कई लोग घंटों घंटों। आपने देखा होगा कि ऑफिस का काम भी आजकल ऑनलाइन होने लगा है। हाँ, देखिए अब आपको अपने घर से बाहर निकलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठंड में, बरसात में अपने घर में बैठ के करो। लेकिन क्या होता है कि ये एक प्रकार की फिर लत भी इसमें पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है। और एडिक्शन जब होता है तो साहब उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें लत पड़ना बहुत आसान है। मेरे जवानों, विशेष करके आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बड़ा अट्रैक्टिव
गैजेट होता है ये, विशेष करके मोबाइल। आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है, शायद लैपटॉप ना हो लेकिन मोबाइल ज़रूर है साहब। और उसमें अगर आपका 4G 5G 3G जो भी जी है, अगर उसमें आपका नेट पड़ गया तो भैया आप पूरी दुनिया लेकर के घूम रहे। अब आपकी मर्जी, जो आप देखना मांगते हैं, चाहे आप अकेले में हो या सोने की कोशिश कर रहे हो, या रात में ऐसे लेटे लेटे बस उसी को देख रहे हैं, उस स्क्रीन को, है ना। आपको मैं बता दूं कि जब ये लत पड़ जाती है और इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इसके कई परिणाम, गलत परिणाम भी हो गए, कई लोग बीमार भी हो गए। मेरे एक मित्र की इसकी वजह से मौत हो गई, क्योंकि जैसे ही फ़ोन आया उसने उठाया, कोशिश कर रही थी उठाने की, और क्या हुआ, वो गाड़ी चला रही थी और इतने में फ़ोन नहीं मिला और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और जाकर के पेड़ से टकरा के ख़त्म। ये देखिए, है ना, ये कभी भी गलत रीति से पेश आ सकता है और लत पड़ सकता है, और लत पड़ गई तो फिर एडिक्शन जब हो जाता है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि एक प्रकार का ब्लू रेज निकलती है हमारे मोबाइल से, ब्लू कलर का, और वो हाईली पैक्ड एनर्जी होती है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी आँखों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी रेटिना के लिए ठीक नहीं, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और इसका बड़ा लंबे समय में इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई लोग बीमार हो गए इसकी वजह से। ये जो ब्लू रेज है ना, वो हमारे दिमाग के लिए, हमारे आँखों के लिए ठीक नहीं। अगर हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, विशेष करके रात में जब चारों तरफ अंधेरा हो और एकदम से ब्लू रेज जब आँखों के ऊपर आता है, तो वो बहुत हानिकारक हो सकता है, हुआ है, और दिमाग पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो मेरे प्रियो, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आप अपने आँख, अपना शरीर, अपना दिमाग इन चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन उसका एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा घंटों बैठे रहें, उस मोबाइल को देखते रहें, तो परेशानी आ जाती है। तो ये अच्छा, अब इसमें क्या है, इस अच्छी चीज़ों के साथ साथ गंदी चीज़ें भी आ जाती है, अश्लील पिक्चर आ जाते हैं, पोर्नोग्राफी आ जाती है, नंगे चित्र आ जाते हैं लोगों के, और विशेष करके जवान लोग इसमें फंस जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और आप भी जानते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को देखने से न सिर्फ हमारे शारीरिक अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन आत्मिक जो बातें हैं, मानसिक जो हमारा दिमाग है, उस पर भी इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। और कई लोग बस इसी के बारे में, गंदी चीज़ों के बारे में, कई ऐसे उल्टे सीधे काम करने के लिए उसमें टेक्निक दिखाई जाती है। लोग बड़े आसानी से उसको देखते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। क्या ये हमारे लिए श्राप नहीं है? आशीष तो है, लेकिन भयंकर रूप से श्राप भी, और ये हमारे आत्मिक जीवन को भी नीचा करते। देखिए, लोग बाइबल वगैरह पढ़ना उतना नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा कभी ऐसे मोबाइल में पढ़ लिया, चलो भाई, लेकिन अब बाइबल उतना पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ते हैं। मोबाइल, जैसे ही मोबाइल सवेरे उठ के देख लिया, भाई व्हाट्सएप में किसका मैसेज आया है, उसका मैसेज आया जिसको मैंने भेजा था, और नहीं आया तो फिर बड़ा नाराज़ होता है। एक एक्ट्रेस ने तो अपनी जान दे दी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मैसेज ही नहीं भेजा, हाँ, कि आई लव यू, और बॉम्बे में उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। आप जानते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये आशीष तो है, लेकिन साथ ही साथ ये श्राप का कारण भी बन जाता, और ये हमको अपने कब्जे में ले लेता। अच्छा, फिर ये क्या करता है, ये ऐसी प्रकार की वैल्यू, ऐसी प्रकार के मूल्य हमें देता है जो प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। ये करो, वो करो, वैसा करो। कई लोग पबजी गेम भी खेलते हैं, और ब्लू व्हेल है, ये मतलब अब आप सोचिए, क्या इससे मेरा आत्मिक विकास होगा? आप ही सोचिए, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है।
नहीं होगा। ये सोशल मीडिया श्राप बन जाता है। आशीष तो है सकारात्मक रूप में, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये श्राप का रूप भी ले लेता है और कईयों की जिंदगी शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से भी पूरी रीति से नीचे गिरा देता है। अब आपको क्या चाहिए भाई? आप ही बताइए, आपको क्या चाहिए? आप खुद सोचिए इसके बारे में कि मैं जो देख रहा हूँ, म्यूजिक जो मैं सुन रहा हूँ, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या मेरे को लत पड़ गई है मेरे मोबाइल की? अब आप इसका उत्तर खुद ही दे सकते हैं, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। तो आपको ये बता रहा हूं कि इसके अच्छे भी कुछ यूजेस हैं और बहुत ज़्यादा तो खराब यूजेस हैं। और जनरली क्या होता है, लोग खराब चीज़ों की ओर, अश्लील चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। और हम अपने क्या करते, अगर समझ लीजिए मेरे पास मोबाइल है, मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, मम्मी भी मोबाइल भी देख रही है, पापा भी मोबाइल देख रहे हैं, मैं भी मोबाइल देख, मेरे छोटे भाई बहन, पति पत्नी सब मोबाइल देख रहे हैं। एक दूसरे से तो बात होती ही नहीं है, सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी के मुँह ही नहीं है। अब जो देखिए ना, ये 4 लोग बैठे हुए हैं इस पिक्चर में, सब अपने में मस्त हैं। और क्या यही हम बोलते हैं मसीही परिवार इसको हम कहेंगे? भाई आप ही बताइए इसको, आप ही बताइए। सब एक दूसरे से बिछड़ से गए। कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च जाते हैं, बाइबल ले जाए या नहीं ले जाए, लेकिन मोबाइल जरूर हमारे साथ जाता है। अब लोग बोलेंगे भाई मोबाइल इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें तो बाइबल डाल दिया उसमें मोबाइल में फ्री में। ठीक है, मैं भी मोबाइल ले जाता हूँ, बाइबल के लिए, मैसेज के लिए पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें जल्दी से आसानी से मिल जाता है। लेकिन बाइबल की अपनी महत्वता है बुक के रूप में, और एक उसमें थोड़ा सा अच्छा है कि हम बाइबल भी ले जाएं और मोबाइल अगर ले जाएं। मैं तो ये बोलूँगा कि चर्च में आप लोग मोबाइल मत ले जाएं, क्योंकि क्या होता है, हम लोग उस व्यक्ति का कॉल आएगा नहीं आएगा, इमरजेंसी की बात अलग है, इमरजेंसी चलो वो अलग है, लेकिन हम मोबाइल के लत में ना पड़ें। अब जब ऐसी बात आती है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी इसकी लत पड़ गई है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब नेट देखिए, नेट भी आजकल बड़ा खर्चीला हो गया है, कितना पैसा नेट के पीछे जाता है। अब पहले तो 50 रुपये 60 रुपये होता था, अब तो 700 रुपये 800 रुपये 1000 रुपया, डिपेंड करता है आप कौन सा नेट क्या प्लान ले रहे हैं। तो पैसा तो जाता ही जाता है, लेकिन टाइम भी ये खाता है, और ज़्यादा उसमें हमें कुछ उतना नहीं फ़ायदा दिखाई देता। हाँ, अगर आप सकारात्मक रूप से, अब जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें बाइबल स्टडी वगैरह के लिए करता हूँ इस्तेमाल, मोबाइल अच्छा है, उसको हमें करना है, लेकिन इस बात का आप ध्यान दीजिए कि आप मोबाइल के दास न बने। सुन रहे हैं आप? फिर से सुनिए, आप मोबाइल के दास न बनिए, मोबाइल आपका दास बने। कहने का मतलब कंट्रोल करने वाला मोबाइल ना हो, जब देखो तब आप लेके बैठे नहीं। आपके पास समय होना प्रभु के साथ, परमेश्वर वचन है, बाहर जाना है, खेलो कूदो घूमो फिरो। आजकल लोग बहुत ही कम इस तरह जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मोबाइल हमारे पास। तो आज हमने इसी के बारे में देखा कि सोशल मीडिया सकारात्मक रूप से भी उसका इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर नकारात्मक रूप से भी इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पद पढ़ूंगा जो हम सबों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी होगा, और वो पाया जाता है फिलिपियों उसका 4 अध्याय, फिलिपियों और उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। जरा देख लेते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिलिपियों 4:8 सुनिए। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। यदि आपको मोबाइल में अच्छी चीज़ दिखाई देती है, बाइबल की चीज़ें हैं, बाइबल स्टडी से संबंधित है, कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं, मेडिकल लाइन में, टेक्निकल लाइन में,
या कपड़ों की लाइन में, मतलब कुछ अच्छा जो आपके लिए सकारात्मक है, कंस्ट्रक्टिव है, तो ज़रूर उन पर ध्यान दीजिए। लेकिन जो जंगली टाइप के हैं और उल्टे सीधे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो हमारे आत्मिक दशा को नीचे गिराते हैं, होशियार रहिए, होशियार रहिए। आप बिल्कुल इनसे अलग रहें। परमेश्वर से विनती करें, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर कि जो जो बातें अच्छी हैं, सच्ची हैं, सकारात्मक हैं, उन्हीं पर मैं ध्यान लगाऊंगा। और ये आप अपने जवानों को भी बताइए, दूसरों को भी इसके बारे में बताइए कि भाई सोशल मीडिया कहीं आपको अपना दास तो नहीं बना लिया। तो ये डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया श्राप है या आशीष, ये आपके इस्तेमाल के ऊपर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आजकल देखा जाए तो सबके पास, छोटे छोटे स्टूडेंट्स के पास, 6-6 साल के बच्चों के पास आजकल मोबाइल है। वो शायद स्टडी के लिए रखते होंगे, लेकिन कभी कभी ये बड़ा धोखे और गलत श्राप बन सकता है। होशियार रहिए, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं।